नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे मानसिक जप क्या है। जी हाँ, मानसिक जप। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, जप तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यह मानसिक जप क्या है। कई लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। कई लोगों के मन में यह विचार आते रहते हैं कि मानसिक जप क्या है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जप कितने प्रकार के होते हैं और इस मानसिक जप का रहस्य क्या है। पहले समझते हैं जप कितने प्रकार के हैं, कितने होते हैं। देखिए, मेनली जो जप होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचिक जप, पहले ऐसे समझते हैं। दूसरा होता है उपांशु जप। तीसरा होता है मानसिक जप। वाचिक जप समझते हैं। वाचिक जप क्या है? वाचिक जप मतलब वह जाप जो हम अपने वाणी से करते हैं, जिसमें हमारे होठ और जीभ दोनों हिलते हैं और उसकी जो आवाज़ है, उसका जो स्वर है, वह वातावरण में गूंजता है। उसे हम वाचिक जप कहते हैं। मतलब जिसका जाप हम करें, जैसे मंत्रोच्चार इसका उदाहरण है, जिसका जाप हम करें और सुनाई दे, वह वाचिक जप है। दूसरा जप होता है इससे सर्वश्रेष्ठतम, इससे थोड़ा बढ़कर उपांशु जप। उपांशु जप मतलब वह जप जिसमें हम हमारे होठ और जीभ दोनों हिलते हैं, परंतु जिसका स्वर, जिसकी आवाज वातावरण में ना गूंजे, जिसको हम धीमे स्वर में सिर्फ मुंह से निकले और हमारे कानों तक जिसकी ध्वनि पहुंचे, बस, और किसी को आसपास सुनाई ना दे, उसे उपांशु जप कहते हैं। और इससे भी जो उत्तम सर्वोत्तम जप है, जो दोनों से सर्वोत्तम है, वह है मानसिक जप। मानसिक जप यानी जो हम मन ही मन, किसी भी अवस्था में हम हों, किसी भी स्थिति में हों, मानसिक जप हम मन ही मन करते रहते हैं। जिसका हम स्मरण, जिसका हम मनन मन ही मन करते रहें, जाप मन ही मन करते रहें, वह मानसिक जप है। मतलब जो मन लगाकर अपने दिमाग से, अपने मन से जिसका हम जप करें, यह जप की जो स्थिति होती है, यह अति उत्तम सर्वोत्तम में से भी सर्वोत्तम होती है। यह जप बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, एक इसमें इसी का एक प्रकार आता है अजपा जप। आप सुने होंगे। अजपा जप क्या होता है? अजपा जप मतलब सांसों के द्वारा जो जप होता है, सांस लीजिए, छोड़िए, इसमें जो जप होता है, सांसों के द्वारा जो लयबद्ध होता है, इसे अजपा जप कहते हैं। अजपा जप भी जिन लोगों को आदत पड़ जाती है, बहुत ही अच्छा है। मतलब सांसों के द्वारा ईश्वर का स्मरण होना, वह अजपा जप में आता है, वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन मानसिक जप सबसे उत्तम है। मतलब हम अपने मन ही में, चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, ईश्वर का स्मरण हम करते रहते हैं। और आप मानिए, मानसिक जप बहुत ही लाभकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हृदय के लिए, हर चीज के लिए। मतलब हम किसी भी अवस्था में ईश्वर को याद कर रहे हैं। देखिए, आप समझिए, जो मानसिक जप होता है वह जीवात्मा का, यानी हमारी जो आत्मा है, इसका परमात्मा से, ईश्वर से सीधा संपर्क बनाता है, सीधा संबंध जोड़ता है। वह मानसिक जप कहलाता है। तो मानसिक जप बहुत अच्छा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब कलयुग में, इस कलिकाल में, नाम जप, कीर्तन, भजन ईश्वर का ही इस संसार रूपी सागर, भव सागर से पार उतरने का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है। तो ईश्वर का भजन, कीर्तन, जाप, तप ही हमें इस कलिकाल में पार करा सकता है, उद्धार कर सकता है। जितना हमारा कर्मकांड, हमारी पूजा पाठ फल देगी, उससे ज्यादा हमारी मानसिक पूजा हमें फल देगी। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है अर्जुन से कि हे पार्थ, मुझे कर्मकांड से ज्यादा नाम जप, भजन, कीर्तन बहुत प्रिय है। जैसा कि मैंने बताया, हम किसी भी अवस्था में हों, चाहे हम बीमार हों, चाहे हम नहा धो रहे हों, चाहे कोई कार्य कर रहे हों, उसमें मन ही मन ईश्वर का स्मरण होता रहता है।
एक एक क्षण ईश्वर का स्मरण होता रहता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या होगी, आप बताइए। तो मानसिक जप सर्वोत्तम है। और आप मानिए, मानसिक जप बड़े से बड़े क्लेशों का, बड़े से बड़े कष्टों का बड़ी सुलभता से निवारण कर देता है। आप एक बार शुरुआत करके तो देखिए, किसी चीज की शुरुआत करनी पड़ती है। तो मानसिक जप आप कीजिए, मतलब मन ही मन हमेशा 24 घंटे, जब आपका आंख खुले, जब आप कोई काम करते रहें, आप भगवान का स्मरण करते रहिए, उनको धन्यवाद करते रहिए। यह बहुत बड़ी चीज है। तो जो मानसिक जप है, यह आदमी को बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, रोग क्यों ना हो, उसको शांत कर देता है और परमात्मा से सीधा संपर्क हमारी आत्मा जुड़ता है, जुड़ती है। तो आप मानसिक जप करना प्रारंभ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस साहित्य और अध्यात्म के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मानसिक जप का महत्व लोगों को पता चले। और मानसिक जप कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया, मन ही मन भगवान का जप, भजन, कीर्तन, किसी भी चीज़ से आप देखिए, आप जो तुलसी की माला आती है उससे हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला है तो आप भोलेनाथ का, देखिए माला से भी जप होता है। जैसे मैंने जप का प्रकार बताया, एक इसको कर माला, जो कर में लेके हम करें वह कर माला। एक होती है मन माला, मतलब वही मानसिक जप, मन में माला करते रहिए, मन में भगवान का स्मरण करते रहिए, वो तो सर्वोत्तम है। तो मानसिक जप करना प्रारंभ कीजिए और इसका देखिए चमत्कार। चलिए फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।